अरे नहीं 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 भाई साहब, आप क्या बोल रहे हैं? सविता, ये रिश्ता करने आए या हमारे बच्चे को सामान की तरह खरीदने? छोड़िए लाला जी, जब आपको मेरी बात समझ ही नहीं आ रही है तो। हाँ हाँ जाने दीजिए, चलिए। नमस्ते। सुनिए सुनिए। अरे सविता, बहुत बड़े हैं ये, हमारी हैसियत ही नहीं है इनके साथ रिश्ता जोड़ने की। नमस्ते। हाँ, एक बात और कह दूं आप लोगों से, मेरी कोई मजबूरी है इसलिए मैं इस रिश्ते के लिए इतना झुक रहा हूं, वरना अपनी बेटी के लिए मैं आप लोगों के घर की तरफ देखता भी नहीं। क्या चल रहा है ये सब? रोज रोज की तरह फिर से ये झगड़े? अपनी माँ से पूछ, फिर से कोई स्कीम चला के बुला लिया रूपचंद को रिश्ते के लिए। दुकान बच जाए, भले ही बेटे की जिंदगी क्यों ना खराब हो जाए, है ना? वाह बेटा वाह, खुद तो तू कुछ कर नहीं पाया और बहू कुछ कर रही है तो उसका काम खराब करके महानता दिखा रहा है। तुझे अच्छी तरह पता है कि अगर दुकान नहीं बची ना तो परिवार बिखर जाएगा। इस परिवार को मैं ही तोड़ रहा हूँ, सारी गलती मेरी ही है। हाँ तेरी ही गलती है, तेरे गुस्से की गलती है। ना तू दुकान चला पाया और ना अब बचा पा रहा है। दुकान ना बिके इसलिए कोई अपना बच्चा बेच देता है? माँ है उसकी, बच्चा फॉर सेल लगाकर घूम रही है। रहने दो ये सब। आपको डर है ना कि अगर ये दुकान बिक गई तो ये परिवार बिखर जाएगा, और उस दुकान को बचाने के चक्कर में भी तो ये परिवार बिखर ही रहा है ना। कल उन्होंने हमारी बेइज्जती की, आज हमने उनकी बेइज्जती, कल फिर वो हमारी बेइज्जती करेंगे। ये चलता रहेगा, और कब तक? और आप ये डिजर्व नहीं करती हैं। ना टेंशन में हूं ना, सब ठीक हो जाएगा, संभल जाएगा ये घर। क्या कहना चाहता है तू? मैं कह रहा हूं कि अगर दुकान बिक रही है तो बिकने दो। माया, तुम यहाँ पर से वहां से यहाँ पर क्यों आ गई? मतलब मम्मी परेशान है, तुम उनके बाजू में खड़ी रहती, उन्हें भी हिम्मत देती। हिम्मत? पहले ना मुझे थोड़ी हिम्मत दे दो तुम। घबराहट होने लगती है इस घर में आके। बाय गॉड। जाओ जाके कॉफी बनाओ मेरे लिए। अरे यहाँ पर इतना सब कुछ हो रहा, तुम्हें कॉफी की पड़ी? तो और क्या करूं? तमाशे तो खत्म नहीं होते रोज के यहाँ। उसका क्या हुआ? घर लेंगे, अलग रहेंगे, हो गई ना तुम्हारी प्लानिंग फिर से जीरो, हमेशा की तरह। अरे माया माया माया, वो प्लानिंग अभी तक है, तुम थोड़ा पेशेंस रखो। पेशेंस रखूं? कैसे पेशेंस रखूं? कुछ होता हुआ भी तो नजर आया मुझे। इस पूरे हफ्ते क्या किया तुमने, जरा बताना तो। अरे इस पूरे हफ्ते मैंने ना क्या किया? बस यही सोचते रह गए तुम। दुकान का मैटर तो चल ही रहा है साइड में, उसके अलावा क्या किया तुमने? कोई एफर्ट डाला? कुछ काम ढूंढ लूं, कुछ पैसे कमा लूं, कुछ कर लूं, कभी ऐसी फीलिंग आती है तुम्हें? वो ब्रोकर का काम स्टार्ट किया था ना तुमने, वो भी छोड़ दिया। अरे माया समझ दे। अरे माया माया माया, हाँ अब पकड़ में आ गई। देखो माया, तुम इस टाइम पर मेरी करियर काउंसलिंग क्यों कर रही हो? दुकान से जैसे ही पैसे आ जाएंगे ना,
मैं एकदम अच्छा बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, नंबर 1। तुम देखते जाना। बस ऐसी बड़ी बड़ी हाँकते ही रहना तुम, कुछ नहीं होगा तुमसे। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। माया, तुम फिर से अपने पापा की धौंस देने लगी। ये जो 10-10 हजार के बैग, 5-5 हजार की सैंडल यूं ही खरीद दूंगा तुम्हें मैं। पापा के पैसों की बात नहीं कर रही हूं मैं, वो जो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया था ना इंदौर से, उसी की बात कर रही हूँ। अच्छा, तो तुम रैम वॉकिंग करोगी? फैशन डिजाइनिंग की है, कपड़े डिजाइन करूंगी, एक अच्छी सी जॉब ढूंढूंगी, थोड़ा एक्सपीरियंस होगा तो पापा से बोलूंगी कि एक अच्छा सा बुटीक खोल दें, उसमें तुम मैनेजर की जॉब कर सकते हो। क्या ऐसे क्या देख रहे हो? पापा के पैसों से घर लिया तो उसमें रहोगे नहीं तुम, क्योंकि तुम्हारी जो नाक है वो तो एफिल टावर से भी ऊंची है। बीवी काम करेगी, पैसे कमाएगी, घर लेगी, उसमें तो रह लोगे ना तुम। बस माया, हम जहां भी रहेंगे मेरे कमाए हुए पैसों से रहेंगे, चाहे वो पैसे मैं कैसे भी कमाऊं। और तुम जो ये फैशन डिजाइनिंग करना चाहती हो तुम करो, मेरी कोई रोक टोक नहीं है। बस हो गया तुमसे, जाओ पहले इन्हीं हाथों से जाके ना कॉफी बनाओ मेरे लिए। माया, शक्कर कितनी लोगी कॉफी में? 1 स्पून। गो नाउ। अच्छा, तो इस बार वो तेरे घर रिश्ता लेकर आ गए और तेरे पापा ने मना कर दिया है यार। और तुझे इस बात पे हंसी आ रही है? अच्छा, तेरी फैमिली में ना यार अजीब अजीब कांड होते हैं। तेरे साथ कोई भी रहेगा ना कभी बोर नहीं होगा। तो मेरी फैमिली देख ले, पूरा दिन टीवी चलाकर टीवी देखते रहते हैं यार। तू अजीब इंसान है यार। मतलब ये अच्छी बात है ना कि शांति है घर पे, एक एक्साइटमेंट चाहिए। आजा मेरे घर पे रहने। अच्छा भाई, वैसे बात सुन, वैसे अच्छा ही हुआ ना कि तुझे भी शादी नहीं करनी थी प्रीति से। हाँ मतलब, हाँ अच्छा ही हुआ, बच गए। तो फिर मुंह क्यों लटका रखा है? थोड़ा चिल कर यार। जेकब, कैसे चिल करूं? हाँ मतलब देख, तू मम्मी को जानता है, मतलब पूरे परिवार के लिए वो अपने आप को झोंक देती हैं और आखिरी में उन्हें वो नहीं मिलता जो वो चाहती है। बुरा लगता है यार उनके लिए। पर इस बार तो ये तुझे भी नहीं चाहिए था। देख, प्रीति से शादी करता तो मैं ना खुश होता, हाँ? मैं ना खुश होता तो मम्मी ना खुश होती, इसलिए अब भी कुछ बचा है तो बताओ। कोई नया प्लान, कोई नई खुराफात, कुछ है तो बोलो। आपको जो ठीक लगे आप कीजिए, अब मैं बीच में नहीं बोलूंगी। मैं भी तो वही बोल रहा हूं सविता, कि बीच में मत बोलो, करने दो मुझे। और नहीं, अम्मा को बैल और तुम्हें गधा लगता था मैं, अब आ गई अकल। 1 मिनट और भी मत सोचना, दुकान बिकेगी। बस, किस्सा खत्म। सही सोच रहे होंगे अम्मा, ये भी तो परिवार का भला ही चाहते हैं, ठीक ही कर रहे होंगे। दुकान बेचने में ही सबकी भलाई है, मैं ही नहीं देख पाई। सबको अपना अपना हिस्सा मिल जाएगा, सब अपने अपने रास्ते खुश रहेंगे। तुझे पता है सविता, मेरे भाइयों में भी पुश्तैनी जमीन बेचकर ऐसे ही बंटवारा हुआ था, और फिर उसके बाद किसी ने किसी की शक्ल नहीं देखी। हर कोई थोड़ी ना ऐसा करता है अम्मा, मेरे बच्चे ऐसा नहीं करेंगे। मुझे पता है सविता, कि तुझे पता है ये सब गलत हो रहा है, और तू अब करेगी भी क्या? जानते हैं सासू माँ, IAS की तैयारी अक्सर लोग 1-2 साल में छोड़ देते हैं। पता है, उनमें से कुछ लोग ही होते हैं जो अटेम्प्ट मारते रहते हैं। उनमें और बाकियों में क्या फर्क है पता है? उन्हें रास्ते में आए परेशानी, स्ट्रगल, ये सब कुछ नहीं दिखता। सिर्फ दिखता है तो एंड रिजल्ट, IAS। एक बार IAS हो गया, काया पलट हो जाती है। फिर वो बिना रुके, बिना थके अटेम्प्ट मारते रहते हैं। आप भी एंड रिजल्ट का ही सोचो सासू माँ।
आपको जो चाहिए, इस घर के लिए जो सही है, उसके लिए कभी भागना मत छोड़ना, फिर चाहे कितने भी अटेम्प्ट मारने पड़ जाए। हमारे कोचिंग सेंटर में ना एक टैगलाइन है, सेल्फ बिलीव इज द की। बस आप अपने आप पे भरोसा रखो और कर दो जो करना। वो कहते हैं ना, हालातों से लड़ने का एक अलग ही मजा है गालिब, वो हमें जीतने नहीं देता और हम हैं कि हार मानते ही नहीं। सासू मां, इस घर का अगर कोई काया पलट कर सकता है ना, वो सिर्फ आप हो। फिर गलत राह पर चल पड़ी हो सविता। अरे ये सबको आज ही विराट कोहली बनना था। अरे सविता, कैसी है? ठीक हूँ। चल आजा, तू भी माता रानी के टोली में शामिल हो जा। नहीं, मुझे कहीं पहुँचना है। अरे सविता, माता रानी भी नहीं चाहती कि तू कहीं और जाए। चल आ जाना। नहीं भाभी, मैडम, यहाँ से रास्ता बंद है, आप कहीं और से जाइए। ये चल के तो जा सकते हैं ना? हाँ हाँ, चल जाओ। इस चप्पल को भी अभी टूटना था। संभाल कर। तुम, थैंक यू। अभी चोट लग जाती। पता नहीं क्या हो रहा है, जब से मैं घर से निकली हूँ कोई ना कोई मेरा रास्ता रोक के जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने पूरी दुनिया को मेरे पीछे लगा दिया है। हाँ, तो जब भगवान ही नहीं चाहते तो क्यों जा रही हो सकता है इसमें उनका ही संकेत हो। तुम अपने ज्ञान का रेडियो बंद कर दो, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। बाद में मिलती हूँ। और कितने इम्तिहान लोगी माँ, अब तो मेरा रास्ता आसान कर दो। इतनी अड़चनों के बाद भी तुम्हें रोक पाना असंभव है सविता।
तुम्हारा साहस सराहनीय है, किंतु दिशाहीन साहस उफान मारती उस नदी के समान है जो अपने साथ साथ सब कुछ बहा कर ले जाती। अभी भी समय है, अपने विचार को सही दिशा देकर आने वाले तूफान को रोक लो। मत जाओ वहां, मत जाओ सविता। तो अब क्या अब? अरे अगला कदम देखो, ये अरेंज वरेंज मैरिज तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो सबसे पहले एक काम करो, अपनी लव लाइफ सॉर्ट करो। मतलब श्रेया की बात कर रहा हूँ। लाइक करते हो ना उसको? अरे अब ये जो छुप छुप कर मिलते हो ना उससे, सब पता है हमको। और अब ये बहुत हुआ मिलना, अब हीरो की तरह जाओ और जाकर उसे कह दो कि आई लाइक यू। वरना तुम्हारे घर वालों का भरोसा नहीं है, तुम्हारी पकड़वा शादी भी करवा सकते हैं। खैर तुम्हारी तो वो भी नहीं हो सकती, बेरोजगार हो ना। बेरोजगार है बे? यार देख, मतलब क्या मुंह उठा के सीधा जाके बोल दे क्या आई लाइक यू? तो इतना मत सोचो ना कि वो क्या जवाब देगी। क्या पता वो भी तुम्हारे बोलने का इंतजार कर रही हो। मिल गया। क्या मिल गया? देखिए काम तुझसे ऐसे तो होगा नहीं, तो इस काम को करने का सोल्यूशन मिल गया। ये गरबा सोल्यूशन है? देखो गरबा करने से कुछ नहीं होगा, पर श्रेया के साथ गरबा करने से बहुत कुछ होगा। देखो ये गरबा नाइट हो रही है, तुम श्रेया को अपना पार्टनर बनाओ और इसकी प्रैक्टिस के बहाने तुम्हें श्रेया के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाएगा। यार जेकब, अगर वो मेरे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहती हो तो किसी और को पूछ लेना। अरे कॉन्फिडेंस तो रख यार। अबे उसे गरबा नहीं ही करना हुआ तो? अरे ट्राई तो कर आलसी राम, पूछ उससे। इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट पैदा कर, अब इतना तो करना ही पड़ेगा। पापा मैं आपसे बात कर रही हूँ। पापा ये बिजी होने की एक्टिंग बंद कीजिए प्लीज। तो क्या करूं, फिर चला जाऊं वहां पे अपनी इंसल्ट कराने? तो आपने कम इंसल्ट की थी उन लोगों की जब वो यहाँ आए थे, उन्होंने बदला ले लिया। थोड़ा सा सुन लेते, इतना भी नहीं कर सकते थे मेरे लिए? सब कुछ तेरे लिए तो कर रहा हूं। ये सामने वाली दुकान, ये भी तो मैं तेरे लिए खरीद रहा हूं ना। नहीं चाहिए मुझे ये दुकान, मुझे एक्टर बनना है, मुंबई जाना है, वो तो आप करने नहीं दे रहे। पापा कम से कम मुझे शादी तो अपनी पसंद की करने दीजिए। पूरे रतलाम में वैभव से अच्छा लड़का मिल ही नहीं सकता। ऐसा क्या देख लिया तूने उसमें? एक नंबर का निठल्ला है, एमबीए करके खाली घूम रहा है। पापा अगर हम दोनों कुछ भी नहीं करेंगे तो भी क्या फर्क पड़ता है? इतने सारे पैसे आप किसके लिए कमा रहे हो? मेरे लिए ना। देखिए आज आपको डिसाइड करना ही होगा, या तो आप मुझे मुंबई जाने दीजिए, मेरे सपने पूरे करने दीजिए, या तो वैभव से शादी करने दीजिए। बोलिए। नमस्ते भाई साहब। आप यहाँ? जो हुआ उसके लिए माफी चाहती हूँ। वैभव के पापा का गुस्सा तो आप जानते ही, जरा जरा सी बातें बिगड़ जाते हैं। मुझे तो प्रीति बहुत पसंद है। पापा अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है बहन जी। क्यों नहीं भाई साहब, होने के लिए अब भी सब कुछ हो सकता है। और अब वैभव के पापा की चिंता मत कीजिए, बच्चों की खुशी दिखेगी तो वो सब भूल जाएंगे। माफ कीजिएगा बहन जी, बारात लाने के बाद भी लाला जी किस बात पे भड़क जाएं, इस बात की कोई गारंटी नहीं। बेटी की विदाई के वक्त बाप के लिए एम्बुलेंस आए, क्या ये सही लगेगा आपको? ऐसा कुछ नहीं होगा बहन जी, पर मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकता। नहीं दीजिए आंटी, ये नहीं मानने वाली। बट थैंक यू कि आप यहाँ आए, कम से कम मुझे मेरा जवाब मिल गया। पापा मैं समझ गई कि आपने क्या चूज किया, अब तो आप मुझे जाने से नहीं रोकेंगे ना? ठीक है बहन जी, मैं आपको एक मौका और देता हूं। मुझे प्रीति और वैभव का रिश्ता मंजूर है।
बहुत बढ़िया, मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप मान जाएंगे। लेकिन एक बात है सविता जी, आपके पास सिर्फ 9 दिन है। मतलब? देखिए, नवरात्र शुरू होने वाले हैं। 9 दिन के बाद विजयदशमी के दिन या तो मैं आपकी दुकान पे मालिक बन के अकेले पूजा करूंगा, या फिर आपका समधी बन के आपके साथ। अब आपको अपने घर में जिसको मनाना है मना लीजिए। शादी हो गई तो ठीक, वरना दुकान तो आप भूल ही जाइए बहन जी। सिर्फ 9 दिन है आपके पास, 9 दिन।